नमस्कार, मैं देवाराम कुमार, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक सिरी। मैं छठी कक्षा के लिए पहला अध्याय जो यहाँ पर है, अध्याय पहला, अपनी संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी के बारे में कक्षा छठी के लिए पहला अध्याय के अंदर संख्याओं की तुलना पढ़ेंगे। अब संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं वो सबसे पहले पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा, 5वीं में, लेकिन 6 क्लास में आपको और विस्तार से समझने को मिलेगा। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है, यहाँ पर पूरी संख्या लिखी हुई है। ये जो संख्या है, इस संख्या को पहले समझो। सबसे पहले पहला वाला जो अंक है, ये वाला, ये इकाई कहलाता है। दूसरा वाला दहाई का अंक है। तीसरा वाला सैकड़े का अंक है। चौथा वाला 1000 का अंक है और पांचवा वाला 10,000 का अंक है। तो इकाई वाली जो भी अंक होगा वो सबसे छोटा होता है। इससे बड़ा दहाई वाला अंक बड़ा होता है, इससे बड़ा सैकड़े वाला अंक बड़ा होता है, इससे बड़ी जो संख्या बढ़ेगी वो 1000 वाली होगी और इससे बड़ी 10,000 वाली बढ़ेगी। तो ये इसका क्रम है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया, संख्याओं की तुलना में 2 संख्या ली मैंने, एक ली 982 और एक ली 4972। अब इसमें अपन डायरेक्ट इसको देख के पता कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि यहाँ पर अपन को डायरेक्ट दिख रहा है इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, ये 1000 वाली संख्या है। इकाई, दाई, सैकड़ा, ये सैकड़े वाली संख्या है। तो मैंने अभी बताया था सैकड़े से बड़े वाली संख्या कौन सी होती है? 1000 वाली। तो 1000 वाली बड़ी होगी, तो ये वाली संख्या जो है वो आपकी बड़ी है। इन दोनों की तुलना की जाए तो बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी? 1000 वाली। तो 1000 वाली संख्या सैकड़े से बड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से और संख्या ऐसी आती है जहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए, इसमें दोनों संख्याओं में अंक समान है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। अब कैसे पता करोगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? तो इसके अंदर आपको ऐसे गिनना पड़ेगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। इधर 1000 पे आपके 5 अंक है और इधर इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, इस 1000 पे 3 अंक है। तो मैंने यहां पर लिखा है कि 1000 पे इधर 3 आ रहा है, इधर 5 अंक आ रहा है। तो इन दोनों अंकों की तुलना करनी है, कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो जैसे अपन को पता चला कि 5 बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, तो ये संख्या आपकी बड़ी होगी और ये वाली संख्या छोटी होगी। तो मैंने यहां लिखा है दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो तो दोनों संख्याओं के 1000 पर जो अंक बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। तो 1000 पे बड़ा अंक ये 5 था, इसलिए बड़ी होगी। अब आ रहा है आपके एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है जिसमें इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 1000 पे अंक समान आ जाता है। जैसे देखो, 1000 पे अंक समान है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। 1000 पे यहाँ पर 7 आ रहा है, इधर आपके इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, इधर भी 7 आ रहा है। अब इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो कैसे पता करेंगे? तो भी सैकड़े वाली संख्या देखनी पड़ेगी। तो सैकड़े वाली संख्या देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पे आपके 4 आ रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पे 5 आ रहा है। तो अब यहाँ पर तुलना करो, सैकड़े वाली संख्या को दे, अंक वाला सैकड़े पर अंक जो है उसको देखो, यहाँ 5 या 4, तो बड़ा कौन सा है? 5। तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी और ये वाली संख्या छोटी हो जाएगी। तो यहां पर मैंने लिखा है 1000 पे अंक समान हो तो सैकड़े के अंकों को देखेंगे, सैकड़े के अंकों को देखेंगे और फिर पता करेंगे कौन सी बड़ी है। फिर आता है यहां पर एक एग्जांपल और, जिसके अंदर क्या आ रहा है आपके इस दोनों संख्याओं में 1000 का अंक भी समान है, सैकड़े का अंक भी समान है। देखिए, ये 1000 का अंक भी समान है, ये सैकड़े का अंक भी समान है। तो फिर क्या करेंगे? फिर दाही का अंक देखेंगे। यहां पर मैंने लिखा है यदि 1000वें व सैकड़े के अंक समान हो तो दाही के अंकों को देखकर बड़ी संख्या का पता करेंगे। तो दाही का अंक यहाँ पर देखिए कितना है, दाही का अंक यहाँ 3 है, इकाई, दाही, यहाँ पर दाही का अंक 7 है। अब देख लो, दाही के अंक की तुलना कर दो कि कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? 7 दिख रहा है बड़ा, इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई और ये संख्या छोटी हो गई। तो इससे अपन पता कर सकते हैं कि भाई दाही के अंक को बड़ा देखना। इसके बाद एक एग्जांपल और लिया है जिसके अंदर आपके
इकाई दहाई का क्या रहेगा, हजार का अंक भी समान है, सैकड़े का अंक भी समान है और दहाई का अंक भी समान है, ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करोगे, तो फिर आपको इकाई का अंक देखना पड़ेगा। तो इकाई के अंक को देखेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो इसमें से दोनों अंकों में कौन सा बड़ा है, 4 अंक बड़ा है। तो इनमें से बड़ी संख्या हो गई ये वाली, और ये वाली संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। इस प्रकार से ये पूरी मैंने एक संख्या का एग्जांपल और लिया है कि यहाँ पर मैंने अंक लिखे हैं, संख्या लिखी है 1 2 3 4 5। इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी देखनी है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो आप देख लो कि यहाँ पर इकाई दही आ रहा है, ये सबसे छोटी दिख रही है। इधर इकाई दही सैकड़ा है, इधर इकाई दही सैकड़ा है, इधर देखिए इकाई दही सैकड़ा 1000 10,000 आ रहा है, इधर इकाई दही सैकड़ा 1000 आ रहा है। तो 10,000 वाली बड़ी होगी, ये बड़ी हो गई, तो ये बड़ी करेंगे यहाँ पर। और सबसे छोटी कौन सी है इसमें, जो इकाई दही, ये दही वाली संख्या सबसे छोटी हो गई, तो यहाँ दही वाली संख्या आ गई। ऐसे संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से मैंने अपनी संख्याओं की तुलना के बारे में बताया, और कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जो आप इसको हल करके बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ डाल रहा हूं आपको, ग्रह कार्य के लिए। तो ग्रह कार्य के लिए मैं डाल रहा हूं यहां पर ग्रह कार्य। ग्रह कार्य के लिए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, पहला मैं डाल रहा हूं ये, पहला डाला, एक और डालता हूं मैं, ठीक है। इसमें से आप पहचानना। फिर एक और एग्जांपल डाल देता हूं, एक लास्ट। ठीक है, तो ये मैंने ग्रह कार्य के रूप में आपको डाले हैं 4। इनको कॉपी में आपको करना है और इस प्रकार से इनको हल करके कॉपी में फिर बाद में समझना है। धन्यवाद।